तो सबसे पहला और सबसे जोरदार चुभने वाला सच ये है दैट यू आर गोइंग टू बी लोनली, नॉट ओकेजनली बट क्रॉनिकली। यहाँ पे अमेरिकन लाइफ इज सराउंडेड अराउंड द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे किसी को किसी की नहीं पड़ी है, नोबडी रियली केयर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पीपल्स लाइव्स, व्हिच in one way is a good thing, but in other way it's also something that makes you feel lonely from inside. I remember when I had first moved to the US from India, मुझे याद आती थी घर के बने हुए बढ़िया खाने की खुशबू की, फैमिली डिनर्स की, दोस्तों के साथ गाड़ी में गेड़ी लगाने की, और वो केओस की जो हम इंडियन फैमिलीज में रोज देखते हैं। यहाँ तक कि जो सोसाइटी में नोजी अंकल होते हैं ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेड्स की पड़ी होती है, आपको उनकी भी याद आती है। आई रिमेंबर वॉकिंग इनटू बस्लिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स, कैंपसेस फिल्ड विद स्टूडेंट्स, क्राउडेड बसेस एंड सबवेज एंड योर लोकल नेबरहुड मार्केट। वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको अंदर से जो लोनलीनेस फील होती है वो काफी डीप होती है और काफी स्ट्रांग होती है। इंडिया में अगर आप किसी दोस्त को एक हफ्ते ना देखो या 10 दिन उससे बात ना करो तो आपको ऐसा लगता है अरे कहाँ गायब हो गया भाई तू। लेकिन यहाँ पे nobody really cares because लोगों को ऐसा लगता है if they are not checking up on you then you are fine, because if something will happen to you, you will come and tell them. But here is the truth. ये जो लोनलीनेस होती है ना, ये आपको अपने आप से मिलने पर मजबूर कर देती है। आपकी पर्सनालिटी के ऐसे बहुत सारे हिस्से होते हैं जो आप सालों साल सिर्फ कारपेट के नीचे डालते जाते हो, दबाते जाते हो, लेकिन जब आप बिल्कुल अकेले होते हो ना, तब आप इन पर्सनालिटी के हिस्सों को पॉइंट बाय पॉइंट विजिट करते हो, एंड दैट्स व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड योरसेल्फ एज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। और जब सारा नॉइज, डिस्ट्रैक्शन और ड्रामा हटा दिया जाता है, then you are just left with your own self, and that's when you grow because you have no other choice. So in America you won't find comfort, you will actually have to build it. दूसरा सच ये है कि nobody really cares about your degrees. Back home अगर आपने IIT से पढ़ाई की है तो आप बहुत ही तोप हो, अगर आप DU से हो तो आप सब नुक्कड़ नाटक ही करते हो। इस तरह की आइडेंटिटीज हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अटैच कर दी जाती हैं। लेकिन अमेरिका में फंडा अलग है। जैसे मैं एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट जर्नलिज्म इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड, बट मुझे जो चैलेंजेस मीडिया इंडस्ट्री में फेस करने पड़ते हैं वो सेम चैलेंजेस किसी और ग्रेजुएट को फेस करने पड़ेंगे जो शायद एक लेसर नोन कॉलेज से हो या फिर एक स्मॉलर सिटी से हो। इन अमेरिका इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन डू। योर रेज्यूमे कैन ओनली गेट योर फुट इन द डोर, बट उसके आगे का काम आपके स्किल्स और एटीट्यूड ही करवा सकते हैं। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में मल्टी मिलियनर्स देखे हैं जिन्होंने कॉलेज भी ख़त्म नहीं किया, और वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे ऊबर ड्राइवर से भी बात की है जो PhD कंप्लीट करके बैठे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे US रियली इज़ नॉट अबाउट द ब्रांड नेम एनी मोर। होता होगा ये 20 साल पहले जब आपने MIT से, स्टैनफोर्ड से अगर ग्रेजुएशन कर ली थी तो आपको बिग फैंग कंपनीज में जॉब मिलना बहुत आसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ब्रूटल लगेगा कि अरे हम इतनी मेहनत करके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। But in all entirety, I understand what you're trying to say, but it's all fair at the end of the day because you are not just your educational institute. There are so many things that you bring along with yourself that you just can't put on a piece of paper. So in the US, you are really not your college degree. You are your skills and what you can do. Now let's talk about money, क्योंकि देखो पैसे का चक्कर बाबू भैया। तो ये बात सच है कि अमेरिका में पैसा मिलता है और काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन जो चीज़ आपको लोग नहीं बताते वो ये है कि आपके बिल्स भी उतनी जल्दी बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप $100,000 कमाते हो US में और आप मेरी तरह न्यूयॉर्क सिटी में रहते हो तो 30 से 35% आपकी सैलरी का डायरेक्टली टैक्सेस में चला जाता है। तो आपके पास बचेंगे सिर्फ $65,000। उसमें से अगर आप एक रीजनेबली रेंटेड रूम या फिर अपार्टमेंट लेते हो तो उसके मिला के आपको लगभग $20,000 साल के भरने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास बचे सिर्फ $45,000। उसमें आपको खाना भी खाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है। यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दोस $45,000। आपको $60 की कॉफ़ी भी पीनी है, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन भी लेने हैं, ओकेजनली इधर उधर ट्रिप करने भी जाना है, एंड देन यू हैव टू ईट आउट एंड ऑल दैट स्टफ। इट्स टू मच। What I'm trying to make you understand is
यूएस में जो सैलरी मिलती है उसके साथ साथ खर्चे भी उतने ही होते हैं। सो यू कैन मेक द मैथ आउट ऑफ दिस। तो जब आप ये एग्जाम्पल लेते हो ना, टैक्सेस वैक्सेस सब हटा के, तो आपकी 6 फिगर सैलरी सर्वाइवल मनी बन के रह जाती है। अमेरिका जस्ट डजंट टीच यू अबाउट मनी, इट टेस्ट्स यू विद इट। एक चीज जो आपको बार बार याद दिलाएगा अमेरिका, वो ये है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट विद फाइनेंशियल लिटरेसी, वरना आप क्रेडिट कार्ड के डेट में दबते चले जाओगे। अमेरिका में क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत आसान है एज सून एज यू हैव अ वैलिड वीजा एंड सम डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। CNBC ने तो रिसेंटली ये कहा था कि $100,000 जो लोग कमा रहे हैं वो पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि सेविंग्स तो कुछ होंगी ही नहीं। सो इन अमेरिका इफ यू डोंट कंट्रोल योर मनी, इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग यू। The fourth truth is that you will work harder than ever before. America is the land of opportunities and is a dream destination for a lot of people from across the world. But that doesn't guarantee you a seat at the table. हमें इंडिया में बैठ के 8-9 घंटे जॉब करना प्रॉपर फुल टाइम बहुत मुश्किल लगता था, मुझे भी लगता था। But just try imagining having a full-time job and then upskilling yourself at night with AWS or Salesforce or any other skill. Sounds tough, right? But that's the thing about American workforce. If you're not upgrading or upskilling yourself, you are just 2 steps away from becoming obsolete. अमेरिकन मार्केट में एफर्ट्स कोई मैटर नहीं करता। आप किसी प्रोजेक्ट पे दिन में 16 घंटे लगा रहे होगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। अगर आप अमेरिका के सही एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हो, एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज अमेरिका के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी काम करने की, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी एफिशिएंट हियर। बट इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन राइट सर्कल्स, राइट एनवायरनमेंट, राइट एटमॉस्फेयर, you will see that people around you will actually push you to become a better version of yourself. और यहाँ पे देखो, ये बात सच है that if you don't do your best, there is somebody else waiting in the line to do it better than you. So nobody is actually going to hold your hand. You have to do everything on your own. और सच ये है अमेरिका के बारे में that this country gives you the opportunities to succeed, but then you have to make your place every single day. अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पिंच होने वाले सच के बारे में, और वो ये है कि अगर आप साउथ एशिया से आते हो तो आपका एक्सेंट जज किया जाएगा, because your R's don't roll, you don't have a western और यूरोपियन एक्सेंट, और आपको लोग जज करेंगे। मैंने बहुत सारे इंडियंस को, पाकिस्तानीज को, बांग्लादेशीज को जो कि साउथ एशियन कंट्री से आते हैं, उनको देखा है जो यहाँ पर आके उनका एक्सेंट सडनली चेंज हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज एट कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल, मेरे बहुत सारे दोस्त अमेरिकन थे, और 2-3 महीने बाद मुझे ये रियलाइज होने लगा कि मेरा एक्सेंट चेंज हो रहा है। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू माई फैमिली ओवर द फोन, तब मेरा एक्सेंट कुछ अलग है, लेकिन जैसे ही मेरे अमेरिकन दोस्त सामने आ रहे हैं, मेरा एक्सेंट अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एंड दैट्स बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फिट इनटू द अमेरिकन सोसाइटी। लेकिन एक शाम को मैंने बैठ के रिफ्लेक्शन किया एंड आई वाज लाइक, आई डोंट वांट टू चेंज माय एक्सेंट जस्ट टू फिट इन, मुझे नहीं बदलना है। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए, whatever big conference I am going to, whatever highly accomplished people I am meeting, I will never change my accent. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंडिया में, बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा, बोलते हैं तेरे को 3 साल हो गए हैं यूएस में, तुझे एक्सेंट कब आएगा, ऐसा लगता ही नहीं है कि तू यूएस में है। आई एम लाइक, मेरे को नहीं आएगा एक्सेंट बिकॉज आई मेड अ कॉन्शियस चॉइस अबाउट इट, एंड इट्स मोर देन द एक्सेंट, इट्स जस्ट अबाउट ओनिंग योर आइडेंटिटी। मुझे ये समझ में आया कि एक्सेंट कोई वीकनेस नहीं है, इट्स एक्चुअली अ बैज ऑफ ऑनर, इट्स अ बैज ऑफ योर आइडेंटिटी। अगर आप वही चेंज कर देते हो तो आपने तो अपना डीएनए ही बदल दिया। So you have to be very very conscious about owning your voice, because at the end of the day your accent doesn't matter in front of the right people. How you say something is not as important as what you say. तो आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपके एक्सेंट में नहीं। So the sixth truth is that the system in the US actually works. हर चीज के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। आपको क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी है, उसके लिए एक प्रोसेस है। आपको जॉब चाहिए, उसके लिए एक प्रोसेस है। आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। लेकिन हर चीज़ की एक टाइमलाइन और स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बट द कैच इज दैट नोबडी टीचेस यू ऑल ऑफ दैट, यू हैव टू फिगर इट आउट ऑल बाय योरसेल्फ। और वो इसलिए होता है क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में टीनेजर होते ही बच्चे इंडिपेंडेंट बन जाते हैं,
They are looked down upon if they live with the parents even after the age of 18. लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल ऑपोजिट है और अमेरिका बाय डिफॉल्ट हाइपर इंडिविजुअलिज्म की तरफ चली गई है एज अ सोसाइटी। तो यहाँ पे सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है और अगर आप गलती से भी कहीं मैसअप कर जाते हो then the system actually bites you in the back and I'm telling you quite literally. So US में अगर survive करना है ना तो smartest होके कोई फायदा नहीं है। You have to be very strategic about what you do, how you do and how you get where you want to go. So the seventh truth is actually a trap that nobody tells you about, and that trap is that success is addictive and so is the burnout. जब आप यूएस में काम करना शुरू करते हो soon enough you realize that you have started winning the game. जैसे जैसे आप करियर लैडर पे ऊपर चढ़ते जाते हो आपको रियलाइज होता है that more effort can actually get you more wins. You start putting in more hours, you start taking more responsibility, more projects, and soon enough you can't even remember when was the last time you actually laughed out loud without looking at your Slack. और अमेरिकन कंट्रीज का जो वर्क प्रेशर होता है वो काफ़ी अलग होता है. It's all about being at the top of your game. And burnout is not really a rare condition here. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस कम्प्लीटली हिल गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड. सो आई वुड से ग्रो करो, इवॉल्व करो, करियर लैडर पे ऊपर चढ़ो, बट डोंट लूज योर सोल इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग प्रोफेशनल सक्सेस. रिमेंबर, सक्सेस इज स्वीट बट पीस इज स्वीटर. 8 ट्रूथ जो कि सबसे पावरफुल है और इस वीडियो में आखिरी ट्रूथ है वो ये है दैट यू विल नेवर बी द सेम अगेन. Living in the US changes you. It makes you independent. It makes you believe in yourself. You'll become more independent, more resilient, more careful about things, and most of all, you will become very, very responsible as an individual. I can safely say that after living in the US, आप अपने हीरो बन जाओगे. Because आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आपको ये पता होगा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो है और आप वो सोल्यूशन ढूंढ लोगे. और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी लाइफ बना रहे हैं अपना देश छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यहाँ की चीज़ें आपको बेटर बनने के लिए पुश करती हैं. दे एक्चुअली पुश यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो ऑल इन ऑल, यू डोंट कम टू अमेरिका टू एस्केप योर प्रॉब्लम्स. यू कम टू अमेरिका टू बिकम समवन हु एक्चुअली सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो अगर आप यूएस आने का सोच रहे हो, सो लेट मी टेल यू, कंफर्ट एक्सपेक्ट मत करना, एक्सपेक्ट करना ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि यूएस में रहने के जो हार्श ट्रूथ्स हैं वही इस अमेरिकन ड्रीम को वर्थ चेजिंग बनाते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में जिसमें हम आपकी यूएस की जर्नी को बनाएंगे आसान. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप पेइंग योर ड्यूज फॉर अ बेटर टुमारो.